धुंधकारी ये भी मनुष्य के ही शरीर में था। ये धुंधकारी जब से होश संभाला, भागवत महापुराण को पढ़ करके देखिएगा, मरते दम तक पाप कर्मों को ही किया, एक से एक पाप कर्मों को किया। जब भागवत महापुराण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये धुंधकारी अपने गांव में घूमता रहता था, किसी बच्चे के माता पिता को नहीं देखता था, उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके, बांह को पकड़ करके कुआं में गिरा देता था। किसी गृहपति को घर पर नहीं देखता था, घर में नहीं देखता था, उसके घर में आग लगा देता था। पापी तो है, यही तो अज्ञानता में है, विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ रहा है। यही तो अंधकार में है, विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ रहा है। यही तो पाप कर्म है जो अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहा है। सज्जनम किसी के घर में आग लगा देता था। इतना ही नहीं, अपने पिताजी को इतना सताया, ये तंग हो गए। एक दिन धुंधकारी के छोटे भाई गोकर्ण, जो भगवान के भक्त थे, अपने पिताजी को उपदेश दिया, क्या संसार में फंस करके हैं, गृह का परित्याग करके जंगल जाइए, भगवान का भजन कीजिए, उसी में आपका भला है। तो घर छोड़ करके जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। धुंधकारी के पिताजी, गोकर्ण के पिताजी, आत्मदेव नामक ब्राह्मण जंगल चले गए। सज्जनाओ, ये धुंधकारी अपनी मां को इतना सताया, धुंधली को इतना सताया, तंग होकर के कुआं में गिर करके मर गई। भागवत महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है। सज्जनों, धुंधकारी के पाप को पढ़िएगा तो आश्चर्य लगेगा, ये कितना बड़ा पापी। मनुष्य के शरीर में रहकर जो भोजन नहीं करना चाहिए वो भोजन करता था। मनुष्य के शरीर में रह करके जो नहीं पीना चाहिए वो पीता था। अब आप कहिएगा मनुष्य के शरीर में रह करके क्या भोजन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए? सज्जनों, मनुष्य के शरीर में रह करके मांस मछली नहीं खाना चाहिए। यह भक्ष्य पदार्थ है, इसको कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन धुंधकारी ये सब खाता था। अब कहेंगे क्या नहीं पीना चाहिए? का नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं पीना चाहिए। लेकिन धुंधकारी उस समय जो जो नशाएं उपलब्ध थी न, सारी नशाओं का सेवन करता था, सारी नशाओं का सेवन करता था। इतना ही नहीं, धुंधकारी वेश्या का भी सेवन करता था। वेश्या का सेवन करता था। जो देह व्यापार करने वाली औरतें थी, स्त्री थी, उनका भी ये सेवन करता था। महापापी था धुंधकारी। और आप लोगों को पता होगा, कभी सुने होंगे कथा में, धुंधकारी मारा भी है ना, तो अपने से नहीं मारा है, स्वाभाविक रूप से नहीं मारा है। किनके हाथों से मारा? वेश्याओं के हाथ से मारा। सज्जना, मारा तो कहां गया मर करके? स्वर्ग गया? नहीं, स्वर्ग नहीं गया। सज्जनों के लिए तो ऐसा लिखा है, वो मर करके नरक भी नहीं गया। तो मर करके गया कहां? प्रेत के शरीर में चला गया। ऐसा पापी धुंधकारी मर करके स्वर्ग भी नहीं गया, और ऐसे पापी को नरक में स्थान भी जल्दी नहीं मिला। सज्जनों, कहां गया मर करके? प्रेत के शरीर में गया। अब देख लीजिए, ये अंधकार में रह करके विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ा, अज्ञानता में रह करके विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ा। जब से होश संभाला पाप कर्मों को करता रहा, आज मारा तो कहां चला गया? प्रेत के शरीर में चला गया, मनुष्य के शरीर में नहीं। सज्जना, जब आप प्रेत का भोजन पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ में तो आश्चर्य लगेगा कि प्रेत क्या खाता है। मैंने धर्म ग्रंथ में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, प्रेत का भोजन है विष्ठा, प्रेत का भोजन है सड़ी हुई लाश, प्रेत का भोजन है थोक,
प्रेत का भोजन है खखार, ये खाता है। प्रेत का भोजन है कोयला। याद रखिएगा, निकृष्ट से निकृष्ट चीजें प्रेत का भोजन है। प्रेत का भोजन कोई पवित्र भोजन नहीं होता है। और ये प्रेत पीता क्या है? सज्जनों, इनको पीने के लिए पवित्र जल माना जाता है। प्रेत के लिए पवित्र जल माना जाता है मूत्र, पेशाब। प्रेत पेशाब पीता है। इतना ही नहीं, हम आप शौच करने जाते हैं, लेटरिन करने जाते हैं, साथ में जल ले जाते हैं। शौचालय है तो उसमें जल की व्यवस्था होती है, मल धोते हैं। वहां जो पानी गिरता है मल धोने पर, उस पानी को पीता है प्रेत। सज्जनों, हम आप जो स्नान करते हैं, हम आपके शरीर से जो पानी नीचे गिरता है उस पानी को पीता है प्रेत। इतना ही नहीं, हम आप जो कपड़ा साफ करके सूखने के लिए देते हैं, उस कपड़ा से जो पानी गिरता है उस पानी को पीता है प्रेत। तो आप सोच सकते हैं इसका भोजन क्या है, इसका पानी क्या है, ये क्या खाता है, क्या पीता है, इस पर विचार कीजिए। और सुनिए सज्जनों, भूत प्रेत की आयु कम से कम 10,000 वर्ष की होती है। ज्यादा से ज्यादा 4 युग की होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग की उसकी आयु होती है। इतने समय तो वो जिंदा रहता है। और सुनिए, अंतरिक्ष में उनका शरीर कितना बड़ा लंबा चौड़ा होता है। मैंने पढ़ा धर्म ग्रंथ में 4 योजन का, मतलब 16 कोस का उसका शरीर होता है। बड़ा विशाल शरीर। यही है कि सूक्ष्म शरीर होता है ना, जल्दी स्थूल शरीर वाले से टकराता नहीं है। अगर स्थूल शरीर में रहता तो टकराइए जाता, वो टकराता नहीं है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। और कहा जाता है उसका गला कैसा होता है, का धागा से भी पतला, धागा से भी पतला उसका गला होता है। सज्जना, उसके गला के नीचे पेट में पानी कितना जाता है, का बबूल के कांटा के नोक पर जितना पानी अड़ता है ना, उतना पानी भूत प्रेत के गला से नीचे पेट में 1 साल पर जाता है। उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। संत कबीर साहब ने कहा वो भूत प्रेत जो है ना, अगर उसको पानी पीने का होता तो किसी के शरीर में प्रवेश करके पीता, उससे उनको तृप्ति नहीं होती है। उनके मन में होता कितना पी लें, कितना पी लें, कितना पी लें। देखते नहीं किसी किसी को भूत प्रेत लगता है, लोटा के लोटा पानी पी जाता, तब भी उनको तृप्ति मिलती है। उनके मन में होता और पीते तो अच्छा, और पीते तो अच्छा होता, ऐसा होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा इनको प्यास तो बहुत लगती है, जितना पानी इसके पेट में जाना चाहिए, जिससे इनको तृप्ति होती है, जिससे इनको तृप्ति हो जाए, उतना पानी जाता नहीं है। अंतिम में ये प्यासा ही मर जाता है, प्यासा ही मर जाता है। संत कबीर साहब की वाणी में आप लोग सुने होंगे, संत कबीर साहब ने कहा दीवाने मन भजन बिना दुख पैयों, पहला जन्म भूत का पैयों। यही भूत प्रेत, पहला जन्म भूत का पैयों, 7 जन्म पछतैयों, कांटे परले पानी पैयों, यासन ही मर जइयों, दीवाने मन भजन बिना दुख पई। सज्जना, जीवन में भजन नहीं किए, ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं की, उपासना नहीं किए, केवल और केवल पाप कर्मों को किए, शरीर छूटेगा तो आप प्रेत के शरीर में चले जाएंगे। और जो मैं आपको सुनाया, वृक्ष पहाड़ के शरीर में चले जाएंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। 2.25 अरब वर्षों तक आपको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है, अन्यान प्रकार के शरीरों में भटकते रहेंगे।